हेलो बच्चों। तो आज नए टॉपिक के साथ, जो हमारा नया टॉपिक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा है आपने, डिविजिबिलिटी रूल्स, और जो दो पार्ट्स में मैंने बनाए हैं, एक तो 2 से लेकर 10 तक और दूसरा है 11 टू 20। तो आप दोनों ही वीडियोस देखिए। और इससे पहले, उनसे भी पहले अगर आपको देखना है तो आप देखिए मल्टीपल एंड फैक्टर्स, व्हाट इज मल्टीपल एंड व्हाट इज फैक्टर, क्योंकि आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा प्राइम नंबर, इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी काम आएगा और मल्टीपल एंड फैक्टर भी काम आते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? देखिए, सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन है प्राइम नंबर का, एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन समझ सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। देखिए ना, यहाँ वर्ड क्या यूज किया है? फैक्टर। ये वर्ड यूज किया है ना, फैक्टर। तो आपको नहीं पता है व्हाट इज फैक्टर, तो आप हमारी ओल्ड वीडियो देखिए, जिसमें मैंने बताया है व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। आप तो ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हों, और दो फैक्टर, वो कौन से दो फैक्टर होंगे? एक तो वन होगा और एक इटसेल्फ, मतलब एक वो खुद अपने आप में फैक्टर होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? प्राइम फैक्टर के नाम से जानते हैं, सॉरी, प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राइम नंबर के नाम से। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 2 से। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर वन भी तो होगा। बेटा, वन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमने सर्कल किया, ये इसका मेन पार्ट है बेटा। मतलब ओनली टू फैक्टर हो, और एक तो वन हो और एक इटसेल्फ। ठीक है। तो मिनिमम टू फैक्टर तो रिक्वायरमेंट है। देखिए बेटा, इसमें अगर मैं फैक्टर बताऊं, अगर अगर आपको वन, तो वन का फैक्टर जो होगा अपने एक ही फैक्टर रखता है अपना, एक। ठीक है, वन। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है वन का। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये केवल वन, एक ही फैक्टर रखता है। जबकि हमारा प्राइम नंबर होने की जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है? मिनिमम टू फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। दो फैक्टर तो होने ही चाहिए, तो प्राइम नंबर कहलाएगा, नहीं तो प्राइम नंबर नहीं होगा। कितने फैक्टर्स चाहिए? दो। एक तो वन चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए। तो यहाँ फैक्टर तो है, बट एक ही है, वो खुद ही है। ठीक है। तो ऐसा मत करना कि लो सर वन भी तो है। तो बात तो एक ही हुई ना, डिफरेंस तो नहीं है, और दोनों ही डिफरेंस होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो हम ये कहेंगे ये वन प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। तो ये कह सकते हैं वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब एक वर्ड आ गया नया, कंपोजिट। वो आगे देखेंगे कंपोजिट क्या है, फिलहाल समझते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो क्लियर हुआ ना, वन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। तो गलती से भी मत बोलना कि वन। मैंने, अगर अगर आपसे कोई, मैं या कोई और पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका क्या होगा? टू। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? टू, ना कि वन। ओके। क्यों नहीं होगा? यहाँ देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू फैक्टर्स होने चाहिए। ओके। चलो देखो, टू के लिए वन और टू, थ्री के लिए अगर देखा जाए तो वन एंड थ्री, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है। फैक्टर्स अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज फैक्टर, तो फैक्टर्स का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है इस वर्ड के बारे में, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझ आने वाला कि ये कैसे लिख दिया मैंने वन एंड थ्री। तो एक बार फैक्टर्स को जरूर क्लियर करिए, इसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू करिए। ठीक है ना? चलिए देखिए, इसके फैक्टर क्या, वन एंड फाइव। ऐसे ही आपके कंटिन्यू ये फैक्टर निकलते रहेंगे, तो आप समझ जाओ ये इस टाइप के प्राइम नंबर होते हैं। अब हम लोग जानेंगे वन टू हंड्रेड, इनके बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स
बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 मतलब 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। चलिए अब जानते हैं ये। तो चलिए बच्चों निकालते हैं फिर 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो हम लोग मिलके ही इसको मैनुअली निकालते हैं। इसका कोई टेक्निक नहीं होती है स्पेशली कि हम कोई ना कोई पैटर्न होता है कि हम पता कर लें कि हाँ इसके प्राइम नंबर को ऐसे फाइंड करेंगे। इसको डिविजिबिलिटी रूल या इसी के थ्रू पता किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे पता करें, है ना। तो देखो बेटा, 1 को तो पहले ही नहीं लेना है क्योंकि ये प्राइम नंबर तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं होते हैं। ओके, तो ये तो पहले ही आउट हो गया गेम से बाहर। अब पहले पता कर लेते हैं 1 to 10 के बीच में कितने होते हैं। तो सबसे पहले कौन होगा? 2, फिर 3, फिर 5, 7, ठीक है ना। कितने हुए टोटल? 4। अब देखिए ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले आपको इतने पता चल जाए, बाकी तो सब निकल आएंगे। देखो कैसे। अब क्या करना है, डिविजिबिलिटी मैंने सिखाई थी आपको, अब आएगी काम आपकी डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब आपको पता करना है कि प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल देखिए, जो प्राइम नंबर्स निकले अभी 10 तक, यही डिविजिबिलिटी रूल पूरे यहाँ तक काम करेंगे। देखो पहले 2 की डिविजिबिलिटी वाले जितने भी नंबर इसमें हैं सब हटा दो, रिमूव कर दो। हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? रिमूव करने वाला, ठीक है, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेट करना है यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी। मतलब 2 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान, लास्ट में क्या देखना है? इवन नंबर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इवन नंबर तो आप देखिए इवन नंबर का वीडियो, आप देख सकते हैं इवन और ऑड क्या होते हैं। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो जिसके भी लास्ट में ये नंबर दिख जाए तो समझ जाओ वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर तो नहीं है। समझ रहे हो ना? क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन या तो वो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखिए जिस नंबर के पीछे 2 है, तो ये पूरी ये सीरीज है, ये देखिए इस सीरीज को पूरा एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट हो गई। इसी तरीके से देखिए ये इसके लास्ट में 4 है, ये एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ देखिए ये 6 वाली सीरीज एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है ना। 8 एलिमिनेट हो गई। इसके बाद ये 0, ये भी एलिमिनेट हो गई। क्लियर? तो 2 से ये इतनी सीरीज एलिमिनेट हो गई, 1 2 3 4 5। काम कुछ कम हुआ। देखो अब आसान हुआ थोड़ा सा। अब 2 की डिविजिबिलिटी तो ठीक है, देख ली, बहुत आसान थी। अब इसी तरीके से 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। क्योंकि 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है उसमें क्या देखना होता है? ऐड देखना होता है। इससे पहले सिंपल वाली देख लेते हैं हम लोग। तो सिंपल डिविजिबिलिटी देखने के लिए 5 की डिविजिबिलिटी देखिए आप। 5 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है? लास्ट में क्या होना चाहिए? 5 या 0। तो 0 वाली तो लाइन आप पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। तो अभी क्या? 5 लास्ट में, इस लाइन में पूरे में 5 है, तो ये लाइन भी एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अब मेरे पास जो लाइंस बची हुई हैं उसमें केवल और केवल आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वो 3 की और 7 की। तो आपको देखना पड़ेगा ये नंबर 3 और 7 से डिविजिबल है या नहीं है। बाकी के जितने एलिमिनेट हो गए उनको तो देखना ही नहीं है, तो जो बचे हैं बस उसको ही देखना है। तो देखो बेटा, आप केवल 3 और 7 चेक करना है बस। ठीक है, और दोनों ही डिविजिबिलिटी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई है। आप देखिए, अगर नहीं आपने देखा है वीडियो तो आप देखिए और आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए 3 की डिविजिबिलिटी जरा 11 पे चेक करिए। 11 में 2 डिजिट है, 1 एंड 1, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो 2 तो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये तो क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये 13 भी 3 की टेबल में नहीं आता है, ना ही 7 की टेबल में आता है, ये भी हो गया प्राइम।
17 भी किसी की इन दोनों की टेबल में नहीं आता है, अपने आप की टेबल में आता है, तो ये भी हो गया प्राइम। देन ये भी प्राइम हो गया। तो अगर 1 टू 10 की बात करें तो 1 टू 10 के बीच में प्राइम नंबर जो होंगे टोटल 4 होंगे, और अगर इनके बीच में बात करें तो इसमें भी 4 होंगे, तो ओवरऑल 1 टू 20 के बीच में 8 हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 21, 21 प्राइम है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। तो बड़ा आसान है, इन डिजिट को क्या करना है, सम। तो 2 एंड 1 3, 3 मतलब ये तो प्राइम नहीं है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। ओके, 23, 2 और 3 5, ठीक है, और 7 की टेबल में भी ये नहीं आता है, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। 27 डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। 29 ये डिविजिबल नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं। ये लाइन क्लियर हो गई अब। चलिए नेक्स्ट आते हैं इस पे, 30 वाली लाइन पे। 31, 31 को चेक करिए, ऐड करेंगे डिजिट का तो आएगा 4, 4 डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, और 7 की टेबल में ये आता नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये एक प्राइम नंबर है। ये क्या है, एक प्राइम नंबर। अब देखिए 33, 3 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है 37, 37 3 और 7 10, और ये ना ही 7 की टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। क्लियर, आगे देखिए 39, 3 और 9 12, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, 12 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। तो आपको कोई परेशानी आए तो आप थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा इसको, वैसे कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, केवल आपको क्या है इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। इससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ाए थे, क्योंकि आपको अगर डिविजिबिलिटी नहीं आती होगी तो आप ये नहीं कर पाएंगे, आपको बस रटना ही पड़ेगा। अगर समझना है तो पहले सीक्वेंस से वीडियो आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से मैथ्स समझ में आएगी। मैथ्स में जो आपको डर रहता है कि मैथ्स नहीं आती मुझे, ये प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी अगर आप सीक्वेंस से वीडियो देखेंगे। ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइन के साथ। तो नेक्स्ट लाइन में 41, 4 और 1 को ऐड करिए, 5 आएगा। 5 डिविजिबल नहीं है, मतलब ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 4 और 3 को ऐड करिए, क्या आएगा, 7 आएगा। 7, अब देखिए 7, 43 कभी 7 की टेबल में भी नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं ये भी नंबर प्राइम होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये 47, 47 4 और 7 11, मतलब 47 भी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 4 और 9, 4 और 9 को ऐड करें तो 13, 13 3 की टेबल से तो नहीं कटता है, लेकिन ये 7 7 जा 49 होता है, ये 7 से कट होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 7 की टेबल में आता है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों ने 50 तक चेक कर लिए प्राइम नंबर, 50 तक। ओके, चलिए अब देखते हैं 51 से। चलिए सबसे पहले 51 को ही चेक कर लेते हैं। 51 मतलब 5 और 1, 5 और 1 6। ठीक है, इसका जो डिजिट सम है वो कितना है, 6, 6 है, तो ये तो डिविजिबल होगा 3 से, डिविजिबल होगा तो मतलब ये नहीं है। अच्छा, 5 और 3 डिजिट सम, 53 का डिजिट सम 8, और ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। इसके बाद ये देखिए 7 और 5 12, मतलब 3 से डिविजिबल होगा कहीं ना कहीं। अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 5 और 9, 5 और 9 कितना होगा, 14। एक बार 7 से भी देख लीजिए, क्या 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। ठीक है ना, 7 की टेबल में नहीं आता है, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिविजिबिलिटी जो चेक कर रहे हैं वो किसकी चेक कर रहे हैं, 3 और 7 की। देखिए 2 और 5 की डिविजिबिलिटी से तो बहुत 1 2 3 4 5 6, 6 आप रो कह सकते हैं, 6 रो एलिमिनेट हो गई। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको किससे चेक कर रहे हैं, 3 की डिविजिबिलिटी और 7 की डिविजिबिलिटी के साथ। तो दोनों ही डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए,
इसको डिटेल में निकालने के लिए, है ना। अब देखते हैं 61 वाली लाइन को। तो 61 का डिजिट सम क्या होगा? 7। तो ये 3 से नॉट डिविजिबल। अब 7 की टेबल में ये नहीं आता है, तो हम ये कह सकते हैं कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। ओके। अब देखिए ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से, क्योंकि 3 और सॉरी 63, 3 और 9 6 9, मतलब ये इसका डिजिट सम 9 हो गया। ठीक है। आप चेक करेंगे ये 67, 7 और 6, 7 और 6 13, 13 भी 3 की टेबल में नहीं आता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से भी नहीं डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। 9 और 6 मतलब 69। एक बार 69 को चेक करिए, तो 6 9 15, 6 9 15 मीन्स 3 से डिविजिबल होगा, रिमूव। ओके। अब आते हैं 71, 71 वाली लाइन पर। तो 71 देखिए, 7 और 1 8, ठीक है। 7 और 1 8, तो 8 तो डिविजिबल नहीं होता है 3 से, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया। एंड 73, 73 देखिए, जो 73 है ये भी एक क्या होगा? प्राइम नंबर, क्योंकि ना तो ये 7 की टेबल में आता है या 7 से डिविजिबल है, ना ही ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका जो डिजिट सम आ रहा है वो 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया प्राइम नंबर। एंड नेक्स्ट 77, 77 जो 7 से ही डिविजिबल होगा। देखिए 7 से डिविजिबल हो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं 11 से भी डिविजिबल होगा। देखिए 11 7 होता है 77, तो ये तो नहीं होगा, रिमूव। एंड 79, एक बार 79 में चेक करिएगा तो क्या हो जाएगा? इनका डिजिट सम होगा 16। एंड एक बार 7, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? नो, 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 81, 81 देखिए, 81 में डिजिट सम अगर निकालें तो इसका होगा 9, तो ये तो हो गया 3 से डिविजिबल। अगर 3 से डिविजिबल हो गया तो रिमूव करिए इसको। 83 डिजिट सम कितना होगा इसका? 11, 3 से तो नहीं डिविजिबल हो रहा है। 7 से चेक करिए तो 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर 7 से नॉर्मल डिवाइड करके ही इसको चेक करें तो 7 बन जाए 7, एंड 13 तो 7 की टेबल में नहीं आता है, तो रिमूव इट। और सॉरी, इसको ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। नेक्स्ट 87, 8 और 7 15 होता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा तो ये रिमूव हो गया। 89, 89 में अगर हम 3 से डिवाइड करना चाहें तो इनका डिजिट सम जो होगा 8 7 17, और ये 7 की टेबल में भी नहीं आता है, तो हम ये कह सकते हैं ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट 91, 9 और 1 कितना होगा? 9 और 1 आपका देखिए 10। ठीक है, 9 और 1 कितना होगा? 10, तो 3 से तो नॉट डिविजिबल होगा, बट 7 से आप देख लीजिए एक बार। तो 7 1 जा 7, एंड 2 बच जाएगा तो इसको दे देंगे, तो 21, मतलब 7 3 जा 21, तो ये तो डिविजिबल है, बट किससे? 7 से, तो हम इसको रिमूव करेंगे। देन 93, 9 और 3 होता है 12, जो कि 3 से डिविजिबल होगा, तो इसको भी रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आएगा 97, 9 और 7 हो जाएगा 16, 3 से तो नॉट डिविजिबल है। एक बार हम 7 से चेक कर ले रहे हैं, तो 7 1 जा 7, एंड 2 इसके पास जाएगा 27 हो जाएगा, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। अब ये आता है 99, जो कि 3 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 9 और 9 18, और 18 3 की टेबल में आता है, तो रिमूव कर दिया मैंने इसको। ठीक है ना। चलिए अब बारी आती है इसको काउंट करने की। तो टोटल मैंने कितने सर्कल किए हैं, जरा ग्रीन सर्कल काउंट करते हैं। ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 50 के बीच में कितने हैं टोटल, 15 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, 1 to 50 के बीच में 15, 15 तक हो गए यहाँ तक। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, और 10 आपके इस वाले में, मतलब 10 इस वाले में अगर दोनों को ऐड किया जाए तो टोटल कितने हो गए, 25। हम ये कह सकते हैं तो 1 to 100 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 जो होंगे वो कितने होंगे, टोटल नंबर होंगे 25। अगर मैं बोलूं प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, तो हाउ मेनी, तो कह सकते हैं कितने, 15। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या होगा, 2 नॉट 1। ठीक है, अगर इसी का जस्ट हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट बनाना चाहें, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, या ये हो जाएगा हमारा इन्फानाइट, अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट हुए, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन्फानाइट। ठीक है, और प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 कितना, 25। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, 15। ठीक है, अगर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बना दें, प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 to 100, तो हाउ मेनी, 10। ठीक है, तो ये आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। और इससे रिलेटेड एक छोटा टॉपिक और होगा जिसको हम पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स तो मैंने पढ़ लिए हैं, अब इसी से रिलेटेड होते हैं को प्राइम। ठीक है ना, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बच्चों, अभी हमने जाना प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 100, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, टोटल प्राइम नंबर्स कितने निकले थे, 25। जो मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, जो 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर फाइंड किए थे वो आपके 25 हैं। आप इसमें आप देख सकते हैं एक साथ मैंने लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ आपको और टर्म्स मिलेंगे जो टर्म्स जानते हैं, लाइक इसमें मिलेगा आपको सबसे पहले ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले ये जान लेते हैं, व्हाट इज ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिए बेटा, ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होंगे जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। और ये नंबर्स जो होंगे ये प्राइम नंबर ही हों, ये क्या हो, प्राइम नंबर, मतलब टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, तो इनको कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर, लाइक 3 and 5, 11 and 13। तो इसी तरीके के आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, देखिए जैसे 3 and 5, देखिए इनका बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, और देखिए आप यहाँ आगे आगे आप और भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये ये देखिए, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ये ट्विन प्राइम नंबर। कैसे, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, लेकिन ये नंबर हो कैसे, प्राइम नंबर हो। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, एक और टर्म होता है को प्राइम नंबर, एक टर्म और होता है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स में टू नंबर्स आर said to co-prime number if they have only
वन एज द कॉमन फैक्टर, वन एज द कॉमन फैक्टर। देखिए भाई, अगर दो नंबर्स ऐसे हैं बट यहाँ नो नीड टू प्राइम, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ नंबर वो प्राइम हो, बट यहाँ इसके लिए ट्विन प्राइम के लिए ये मस्ट है। ट्विन प्राइम के लिए कैसा होना चाहिए, नंबर प्राइम होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा कोई नीड नहीं है। को प्राइम ये वर्ड जरूर यूज हो रहा है, प्राइम, बट यहाँ बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं है कि नंबर प्राइम ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर प्राइम नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ इनका जो फैक्टर हो, उन दो नंबरों को जो फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर, वो वन होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए 3 और 7, फिलहाल यहाँ तो दोनों ही प्राइम है, तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर कितना होगा, वन। अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा व्हाट इज कॉमन। कॉमन मीन्स होता है समान, एंड फैक्टर मीन्स मैंने आपको बताया था, आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो फैक्टर्स। ठीक है, और अब देखिए 4 और 9, 4 और 9, 4 और 9 देखिए दोनों ही नंबर प्राइम नहीं है, बट इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, वन होगा। देखिए कैसे, 4 लिखा और लिख दिया 9, मैंने कहा इसके फैक्टर निकालिए आप। चलिए फैक्टर निकालते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर तो 1 होगा, देन 4 होगा, इसके बाद ये 2 से डिविजिबल होगा। अब इसके बाद 2 के अलावा तो ये किसी से डिविजिबल होगा नहीं, 3 से क्या डिविजिबल है ही नहीं, तो इसके जो टोटल फैक्टर निकले 1 2 4। अब देखिए 9 1 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, फिर इसके बाद ये 3 से डिविजिबल है। ओके, तो अभी निकालना क्या है, कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर बेटा निकालना है। कॉमन मीन्स क्या होता है, कॉमन मीन्स होता है समान, और फैक्टर तो मैंने ये लिख दिए, 4 का फैक्टर ये और 9 के फैक्टर ये। तो कॉमन वर्ड जुड़ा हुआ है, तो मतलब कॉमन कभी भी एक में नहीं। हम अगर बोलें कि चलिए ये 4 के जो मैंने फैक्टर बताए हैं, इस 4 के फैक्टर में बताइए कॉमन फैक्टर कितने हैं, तो ये 4 में अकेले एक नंबर में फैक्टर वो भी कॉमन नहीं बताए जा सकते हैं, उसके लिए एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ कितने नंबर हैं, 2, इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर के लिए जो आपको एक जैसा दिख रहा है, इसमें एक जैसा क्या नजर आ रहा है, 4 का मैचिंग कुछ है नहीं है, 2 का नहीं है, ना 3 का ऊपर है, ना 9 का ऊपर है, 1 1 है, तो ये हमें कॉमन नजर आ रहा है, तो दिस इज अ कॉमन फैक्टर। क्लियर। इसी तरीके से मतलब क्या, ये अगर कॉमन फैक्टर है तो समझ जाइए आप क्या है ये, को प्राइम नंबर। हाँ, अगर ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2, तो दिस इज नोन एज ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये था आज आपका प्राइम नंबर का फुल वीडियो, जिसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होते हैं सब क्लियर हो जाएंगे अगर आप एक वीडियो को देखते हैं, तो प्राइम नंबर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।